गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स। तो आज के प्रोग्राम में आप सभी लोगों का भाविक टेलर हार्दिक स्वागत करता है। आज का हमारा जो सेशन है वो है लीडर्स का शेयरिंग, लीडर्स की लाइफ की जर्नी का शेयरिंग। तो मेरी जर्नी तो बहुत लंबी नहीं है, छोटी सी है। छोटे से सेशन के अंदर मैं अपने आप को प्रेजेंट करना चाहूंगा आप सभी के सामने। तो मेरी लाइफ के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो एक बार की बात है, मैं 10th स्टैंडर्ड के अंदर स्टडी कर रहा था। तो हर एक इंसान, आप लोगों में से इधर सभी लोगों ने 10th स्टडी किया होगा। तो 10th के टाइम पे एक टाइम का बात था, मैं वेकेशन के अंदर मेरे पापा के साथ सूरत गया था। तो जब मैं सूरत गया तो हम हमारी कार में थे। तो उस टाइम की बात है, मैंने एक कार देखी थी और मेरे पापा ने भी वो कार देखी, मेरे बाजू में बैठे थे। जैसे ही हम दोनों ने वो कार देखी, हम दोनों का आई कांटेक्ट हुआ और हम दोनों ने एक साथ एक्सप्रेशन दिए। और पापा ने मुझे पूछा, बेटा ये कौन सी कार है? तो मैंने पापा को बोला, पापा ये BMW Z4 है और 2 सीटर कार होती है, थोड़ी अलग दिखती है। तो हम लोगों के फेस पे एक्सप्रेशन ही अलग थे। फिर मैंने ही पापा को पूछा कि पापा ये कार है तो अपने ले सकते हैं कि नहीं, अपने कैसे ले सकते हैं कार? तो पापा ने मुझे बोला, नहीं बेटा ये बड़े बड़े बिजनेसमैन ही ले सकते हैं। तो ये जब बात हुई तो मेरी लाइफ में मेरा एक पहला ड्रीम उधर क्रिएट हुआ था। 10th की एज में हमारी सभी की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा पॉइंट्स आता है जो हमारे दिमाग में बैठ जाता है। तो उस टाइम पे मेरे लाइफ में वो मेरा पहला ड्रीम जब क्रिएट हुआ, उसके बाद मैंने पापा को बोला तो पापा ने एक ही चीज मुझे बोला था, जैसे कि हर एक लड़के को बोला जाता है कि बेटा ध्यान लगा के पढ़ाई करना, अगर तू पढ़ाई करेगा तो आने तेरे सभी सपने अच्छे से पूरे हो सकते हैं। और मैंने मन लगा के 10th के बाद स्टडी किया। तो डेफिनेटली 11th 12th और 11th 12th के बाद इंजीनियरिंग में गया। तो इंजीनियरिंग में गया तो हर एक इंसान को ऐसा होता है कि अगर मैं इंजीनियर बनता हूँ, जब स्टार्टिंग होता है तो इंजीनियरिंग के बाद मेरा लाइफ बहुत बढ़िया होने वाला है। अगर मैंने अच्छा डिग्री ले लिया तो डेफिनेटली एक अच्छा लाइफ मुझे मिलने वाला है। लेकिन जिस कार का मैं ड्रीम देख के चल रहा था, उसका जब इनकम और जितना पोजीशन मुझे चाहिए था, तब मुझे पता चला कि ये जब 98 लाख रुपीस का कार है और अगर मैं इंजीनियरिंग खत्म करने के बाद एक अगर अच्छा जॉब भी लगता है तो उसका पैकेज होता है 2 से 3 लाख रुपए। तो ये जब मैं लोगों के मुंह से सुना तो मुझे ऐसा अच्छा भी लगा, चलो 2-3 लाख। बट मेरा मूड तब डाउन हुआ जब मुझे सुनने में मिला ये 2-3 लाख महीने का नहीं, सालाना मिलता है। और तभी से विजन क्लियर हो गया था कि मुझे जिंदगी में इंजीनियर बन के जॉब तो नहीं करनी, खुद तो अलग करना पड़ेगा। और तभी मैंने एट द एज ऑफ 17 एक ऐसी इंडस्ट्री के साथ कनेक्टेड हुआ जहां से मुझे ऐसा लग रहा था कि डेफिनेटली मैं अपने सपने पूरे कर सकता हूं। और तभी क्या बात करें तो पिछले 1.5 साल पहले मैं एक ऐसे इंसान को मिला जहां से मैंने नेचर को सुना। और मुझे बहुत ही प्राउड होता है कि आप सभी लोगों ने भी नेचर किसी न किसी से सुना होगा, लेकिन मैंने नेचर एक ऐसे इंसान से सुना जिससे लोग मिलने के लिए नेचर में आने के बाद भी बहुत देर तक इंतजार करते हैं। और मैंने नेचर, डेफिनेटली आपको पता ही होगा, मैंने नेचर का जर्नी शुरुआत किया तो सबसे पहले अगर किसी डिस्ट्रीब्यूटर को देखा था तो उनका नाम है नटू भाई चौहान सर। तो उनको सुनने के बाद ही मैंने नेचर का जर्नी शुरुआत किया। तो लाइफ में ड्रीम्स तो बहुत सारे थे, एक यंग उम्र के अंदर बहुत सारे सपने देखे मैं चल रहा था, लेकिन कभी ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं दिखा। नो डाउट मुझे बहुत अच्छी अच्छी जॉब भी ऑफर हुई थी, 75,000 की जॉब भी मुझे ऑफर हुई थी। तो फाइनेंशियली कोई वीक नहीं था, लेकिन सपने बहुत बड़े थे। और मुझे पता था कि ये मेरे जो सपने हैं वो सिर्फ जॉब करके या तो कुछ ऐसा काम करके जो नॉर्मल लोग करते हो मैं कंप्लीट नहीं कर पाने वाला। तो उस टाइम पे मैंने नटू सर को जैसे ही सुना, नेटसर्फ का सुना, तो मुझे इतना कॉन्फिडेंट बिल्ड हुआ कि नहीं, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से मैं अपने सभी सपने पूरे कर सकता हूँ। और उसके बाद जो सीनियर के साथ मैं बात कर रहा था, उनको सुनने के बाद मेरे 100 नहीं, मेरे को 1000% ऐसा बिलीव हुआ, एक कॉन्फिडेंट आया कि नहीं यार, मैं सही में अपने आप को एक डायमंड तो मानता हूँ, लेकिन आज मुझे एक सच्चा जवेरी मिल गया जो मुझे तराश सकता है। और उनको सुनने के बाद मैंने नेटसर्फ का जर्नी शुरुआत किया। तो मुझे आज बताते हुए बहुत ही प्राउड होता है कि मैंने जैसे ही नेटसर्फ का जर्नी शुरू किया, मेरा पहले ही 15 दिन का पे आउट था 23,000 रुपीज। तो मैंने 23,000 रुपए के चेक से अपना शुरुआत किया। और दूसरा चेक बना मेरा दूसरे महीने का 45,000, तीसरे महीने का मेरा चेक बना 68,000। आपको शायद बिलीव नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये क्यों हुआ मैं आपको बताऊंगा। और मेरे चौथे ही महीने का इनकम 1,21,000 रुपीज में कर पाया था, 1,21,000 रुपए। और मेरा उम्र था जस्ट 22। तो आप सभी लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि मार्केट में बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, लेकिन आप मुझे एक प्लेटफॉर्म ऐसा बता दो जहां पे इंसान आता है, 0 रुपया इन्वेस्ट करता है, सिर्फ अपना
स्किल्स, अपना हुनर दिखा के चौथे ही महीने का इनकम 1 लाख से ऊपर कर सकता है। ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मुझे तो नहीं दिखता। तो मैंने जैसे अपने नेटसर्फ का जर्नी शुरुआत किया तो ये 4 महीने में इतना आगे क्यों बढ़ पाया, उसका सबसे बड़ा श्रेय मैं अपने सीनियर नटू भाई चौहान सर को देना चाहता हूँ। क्योंकि मैंने जब जर्नी का शुरुआत किया तो मैं ऐसा मानता था हमेशा कि डायरेक्ट सेलिंग में आपको कुछ भी नहीं आता हो, आपके अंदर अगर स्किल्स नहीं है, नॉलेज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपके अंदर चाहत है, आपके अंदर कुछ कर गुजरने की ख्वाहिश है और आपके अंदर एक ट्रू फॉलोवर बैठा है जो एक अच्छे लीडर को फॉलो कर सकता है, तो 100 नहीं 1000% आप नेटसर्फ के अंदर अपना जर्नी के अंदर सक्सेस हो सकते हो। और इसीलिए मैं स्टेप बाय स्टेप अपना ग्रो करता गया। और जैसे ही नेटसर्फ के अंदर मैं आगे बढ़ा, आज बताते हुए मुझे बहुत प्राउड होता है। लास्ट दिसंबर महीने का बात करूं, मेरा उम्र है अभी 23 साल और मेरा दिसंबर महीने का पे आउट, शायद हमारे इंडिया की बात करें तो पीएम का भी इतना सैलरी नहीं होता है। मेरा लास्ट दिसंबर महीने का पे आउट था 4,25,000 रुपए और मेरा आज उम्र कितना है, जस्ट 23। तो ये क्यों हो पाया, तो मैं आपको सभी को यही बताता हूँ क्योंकि मुझे मेरे नेटसर्फ पे, मेरे सीनियर पे 100% कॉन्फिडेंट एंड बिलीव था। मैंने कभी ये बिजनेस को नॉर्मली नहीं लिया क्योंकि मुझे ये पता था ये बिजनेस है गेम ऑफ नंबर। तो मैंने जैसे ही पहले महीने का जब 23,000 लिया था तो मैंने 157 लोगों को प्लान दिखाया था, 157% लोगों को मैंने प्लान दिया था नेटसर्फ का। तो मैं कभी रुका नहीं, मेरा शादी भी हुआ लेकिन मैं कभी भी 2 दिन का छुट्टी नहीं लिया। मैंने पूरे 1 साल जबरदस्त मेहनत किया क्योंकि मुझे ये पता था यही उम्र है अपना करियर बिल्ड करने की। और आज मुझे बहुत प्राउड होता है कि आज नेटसर्फ के बदौलत आज ऐसा टीम में बना पाया जहां पे मेरे पास ऐसी अस्मिताएं हैं जिन्होंने जर्नी का शुरुआत किया और सिर्फ 5वें महीने का इनकम उन्होंने भी 60,000 रुपीज किया। आज मेरे पास ऐसी अस्मिता है निर्मोही बेन पटेल करके, जिनका दिसंबर महीने का इनकम उनका भी 3 लाख से ज्यादा था। तो आज मैं अकेला नहीं, आज मेरे पास ऐसे लीडर है, नीरव भाई, घनश्याम भाई, जो कि आज बहुत ही बढ़िया मेहनत कर रहे हैं मेरे साथ और अपने ड्रीम्स के लिए वो भी सीरियस है। तो मैं आप सभी को भी एक ही चीज बताना चाहता हूँ, अगर जिंदगी में कोई इंसान फुटबॉल खेलता है तो फुटबॉल खेलना इट्स ऑर्डिनरी, यस और नो, कोई भी खेल सकता है, लेकिन फुटबॉल खेलते खेलते लियोनेल मेसी और रोनाल्डो बन जाना इट्स इमेजिनरी, यस और नो। क्रिकेट खेलना इट्स ऑर्डिनरी, लेकिन क्रिकेट खेलते खेलते सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली या MS धोनी बन जाना इट्स इमेजिनरी। ऐसे ही एक्टिंग करना इट्स ऑर्डिनरी, लेकिन एक्टिंग करते करते अक्षय कुमार बन जाना, अमिताभ बच्चन बन जाना इट्स इमेजिनरी। ऐसे ही नेटसर्फ करना इट्स ऑर्डिनरी, यस और नो। बहुत सारे लोग आते हैं, 40-50 लाख नेटसर्फ में है, लेकिन नेटसर्फ करते करते एक ही साल का इनकम 10 लाख से ज्यादा करना जो मैं कर पाया, नेटसर्फ करते करते 8,19,000 का पे आउट लेना इट्स इमेजिनरी। मैं आप सभी लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि लाइफ में कोई ऑर्डिनरी काम करके कोई एक दूसरे को नहीं जान पाता। अगर आपको नेम एंड फेम करना है, अगर आपको लाइफ में करियर में कुछ बड़ा करना है, तो आपको हमेशा इमेजिनेशन में जीना पड़ेगा और वही मैंने किया। और आज आपको मैं बताता हूँ कि वो जो कार हमने देखा था जिसका प्राइस था 98 लाख रुपीस ऑन रोड प्राइस, आज मैं 101% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ आने वाले 2 साल मेरे पास ऐसा प्लेटफॉर्म है, मेरे पास ऐसे सीनियर है और मेरे पास ऐसी टीम है कि आने वाले 2 साल के अंदर वो कार अपने हाथों में होगी, उसकी चाबी, और पापा को बाजू में मैंने बिठाया होगा। ये मुझे 1000% बिलीव है क्योंकि मेरे पास नेटसर्फ जैसा प्लेटफॉर्म है। तो मैं आप सभी को भी यही बताना चाहता हूँ, अगर मैं 23 साल के अंदर ये कर सकता हूँ, आज आप बहुत सारे लोगों को, अचीवर्स को मिलने वाले हो जिन्होंने दुबई किया, फास्ट ट्रैक किया, अगर ये लोग कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। जस्ट आस्क योरसेल्फ, आप में भी वो सभी ताकत है, बस आपको अपने आप को डायमंड मानना है और तराशने वाले को पहचानना है और चालू कर देना है, आज से ही मेहनत करना। आने वाले 2 साल के अंदर आप भी अपने सभी सपने पूरे कर सकते हो क्योंकि आपके पास वर्ल्ड का सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। तो मैं आपको सभी को यही बताना चाहता हूँ, आप भी एक सच्चे लीडर बन सकते हो, आप भी एक क्वालिटी अचीवमेंट कर सकते हो, बस अपने आप पे और नेटसर्फ पे पूरी तरीके से सरेंडर हो जाओ 100% कॉन्फिडेंट के साथ। सो यही बताना चाहता था। मेरी जर्नी अभी छोटी है, आगे बहुत सारा मुझे सफर तय करना है, तो अभी तक तो मैंने कुछ भी नहीं पाया है, लेकिन मैं हमेशा ये बोलता हूँ, सूरज की तपिश और बेशुमार बारिश को हमने हंसकर झेला है, मुसीबत दरे दलदल को हमने हंसकर झेला है, यूं ही नहीं सफलता चूम रही आसमान तले, दुनिया भर के नाम पीछे छोड़े तब जाके हमारे नेटसर्फ वालों का नाम बना है। So thank you so much. This is all from Bhavik Taylor.